हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम प्यारे बच्चों सीखने वाले हैं कि द्विघात समीकरण यदि अपने पास दिया गया हो और उसमें अपने को एक के दिया गया हो और उस के का मान पूछा हो। हर बार एक एमसीक्यूज में एक सवाल आ जाता है जो अपनी बोर्ड एग्जाम है उसके अंदर। ठीक है, तो आज हम इस सवाल को अच्छे से सीखने वाले हैं और मैं आपको गारंटी दिला सकता हूं कि आप डेफिनेटली वीडियो देखिए, आपकी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए सीखते हैं। सीखने से पहले कभी भी गणित का जो सवाल है उसे आप छोड़े नहीं, देखते ये सोच नहीं ले कि आ जाएगा, ऐसा ना सोचें। पहले उस सवाल को अच्छे से पढ़े, उसमें कुछ क्लू होता है। मतलब मैं कहूं कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके दो बराबर मूल हो। बस यही अपना क्लू है और कहीं किसी काम का नहीं है। बस वो के है कि के का मान निकालना है और ये काम का है। अगर हम इस पर काम नहीं कर रहे मतलब कुछ सीखने वाले नहीं है। ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट है कि दो बराबर मूल हो, किसी भी द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल कब हो सकते हैं। मैंने आप लोगों को तीन स्थितियां बताई थी। समान मूल होने पर माने डी बराबर में जीरो रहेगा, असमान मूल होने पर डी जो बड़ा रहेगा जीरो से, और तीसरी स्थिति थी कि काल्पनिक मान या फिर मूलों का अस्तित्व तो नहीं है तो वो जीरो से छोटा होगा। डी जो डी है डिस्क्रिमिनेट है या फिर हम कहेंगे विविध कर है, वो जीरो से छोटा होगा, मतलब माइनस में होगा। ठीक है, अब यहां पर तो डी बराबर जीरो वाली कंडीशन है। अब सबसे पहले तो हम इस समीकरण को क्या करेंगे, दोबारा से लिखेंगे। इसको द्विघात समीकरण ही नहीं बन रहा है तो अंदर गुणा करेंगे, इससे भी गुणा होगा और ये इससे भी गुणा होगा। ठीक है, तो के एक्स को इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और के एक्स को दो से गुणा करेंगे तो माइनस का दो तो है ही, और के एक्स और लगा देंगे और प्लस का क्या चल रहा है, 6 बराबर में जीरो चल रहा है। ठीक है, अब यहां से समझिए कि अपने पास जो मूल द्विघात समीकरण होता है ना, वो होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी बराबर जीरो। प्यारे बच्चों ध्यान देना कि देखो यहाँ पे a बराबर में कितना है, k है। भाई एक्स स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, तो a बराबर में कितना होगा, k। x इधर भी है इधर भी है तो b बराबर में कितना होगा, माइनस के 2k। ठीक है, और c बराबर में, तो a बराबर में कितना रखोगे आप, k रखोगे। b बराबर में कितना रखोगे, माइनस का 2k रखोगे। और c बराबर में कितना रखोगे, आप रखोगे c बराबर में 6 रखोगे। ये वैल्यूज अब ये कहाँ रखेंगे, आगे आएगा अपने पास, इनका काम जरूरत पड़ेगी। यहां तक तो आप समझ ही गए होंगे। अब यहां चलते हैं कि दो बराबर मूल होंगे, किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल तब बराबर होते हैं जब विविध कर जीरो के बराबर आ जाए। ठीक है, तो मैं यहां लिख दूंगा कि दो समान मूल होने की स्थिति। ठीक है, समान मूल कब होगा, जब विविध कर जो है आपका विविध कर जो है जिसे हम डी कहेंगे वो आ जाए आपका जीरो के बराबर। डी क्या आ जाए, जीरो के बराबर। और हमें पता है डी क्या होता है, तो डी आपका होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ये डी होता है। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी तो आपका जीरो है, तो हम क्या करेंगे कि जो बी स्क्वायर है माइनस 4ac बराबर क्या रख देंगे, जीरो। क्योंकि इस वाले को इधर लिया है इस वाले को इधर लिया है, तो डी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा आपका, जीरो। अब जब डी ही जीरो हो चुका है, डी ही क्या हो चुका है आपका, जीरो हो चुका है। डी ही क्या हो चुका है आपका, जीरो। तो माय डियर बात समझिए, डी जो जीरो हो चुका है तो इसको भेज देंगे इधर, तो बी स्क्वायर माइनस के सॉरी बराबर के 4ac हो जाएगा। अब इसमें अपने को क्या रखनी है, ये वाले मान रखना है इधर से। जैसे आप ये मान पुट करोगे आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। मतलब देखो बी का मान कितना है, बी का मान देखो माइनस के
2k, तो b की जगह रखूंगा माइनस के 2 और k, और बाहर लगा दूंगा मैं ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ये b का मान तो -2 के था तो वो रख दिया हमने यहां से। आगे है आपका 4 है, गुणा लगाएंगे। a का मान कितना है, देखो a का मान है k, a का मान क्या है आपका k है, k लिख दो। और c का मान कितना है माय डियर, c का मान है 6, तो c का मान लगा देंगे 6। अब आप देखिए, -2 का स्क्वायर तो होता है प्लस का 4, प्लस का होता है 4, और k का स्क्वायर k स्क्वायर ही होता है, लेकिन मैं इसे 2 बार लिख लूंगा, k इंटू में k। ठीक है, ओके। और इधर भी ये दोनों को मैं पास पास लिख लेता हूं, k और इंटू में लिख दूंगा 6। अब ये 4 के से 4 के कट जाएगा, 4 के से 4 के क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि उधर गुणा में इधर आएगा तो भाग, इधर ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग, कैसे भी काट लो कटेगा। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा k, और यहां आएगा आंसर k बराबर में आ जाएगा 6। और आपसे यही पूछा था कि k की वैल्यू क्या होगी। यहां प्लस माइनस नहीं होगा, ध्यान रखना इस बार, यहां प्लस माइनस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि k इस बार यहां पर भी आया, एक्स स्क्वायर का गुणांक भी है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कभी भी माइनस में नहीं होता है। ठीक है ना, आ जाता है तो उसे प्लस में बनाना पड़ता है। ओके, b हो सकता है, b के पास यहाँ पे होता तो यहाँ पे माइनस में हो सकता है, लेकिन उधर नहीं हो सकता। बात आ रही समझ में। आई थिंक प्यारे बच्चों आप सभी लोग इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फटाफट से ले लिए, फोटो खींच लिए इसकी। ओके, देखिए, यदि आप लोगों को हमारा ये जो वीडियो है समझ में आ जाए, वीडियो अच्छा लग जाए, तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ माय डियर, यदि आप लोग को कोई भी सवाल में प्रॉब्लम है कक्षा 8 से लेकर 10 तक, तो आप उसकी फोटो खींचे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। हमारे यूट्यूब पे यदि होगा, हमने पहले से वैसे काफ़ी सारे ऐसे 1-1 करके क्वेश्चन बना रखे हैं, लेकिन फिर भी मान लीजिए सवाल नहीं मिले, तो आप लोग हमें फोटो खींच के भेज दें, हम उसका इस प्रकार से जैसे वीडियो सॉल्यूशन बना के भेजेंगे आपके पास, तो भेज देंगे ना, मानी वीडियो बनाकर आपके पास भेज देंगे, बिल्कुल आसानी से पढ़ा के, जैसे हमने इधर पढ़ाया है। अगर इसमें समझ में नहीं आया तो एक सवाल और पहले डाल दिया है मैंने, इसका एक और सवाल है, वो भी अभी बना के डालेंगे इसके जस्ट बाद, है ना। इसके जस्ट बाद एक सवाल और है, इसका तीसरा, तीसरा है क्या, नहीं तीसरा नहीं है, इसमें 2 ही है। ठीक है, तीसरा नहीं है, 2 ही है, ओके ना, तीसरा नहीं है, इसमें तो 2 ही सवाल है। कितने सवाल है, 2, तो दोनों के दोनों आपको मिल गए हैं। ओके, तो आप लोग फोटो खींच लीजिए, और हमें आप कहाँ से देख रहे हैं ये जरूर बताइएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमें सपोर्ट कीजिएगा, और अपने जो सभी फ्रेंड्स हैं जो अपने साथ कक्षा में पढ़ते हैं सबको बताएं, जिससे कि सबको शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, वो भी पढ़ सके और अच्छे से नंबर प्राप्त कर सके। जय हिंद।